अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम शेयरिंग सम सुपर यूजफुल ग्रोसरी शॉपिंग टिप्स दैट विल हेल्प यू सेव मनी, अवॉइड वेस्ट एंड मेक योर किचन लाइफ ईजियर। सो ग्रैब योर नोटपैड एंड लेट्स बिगिन। टिप नंबर 1, हमेशा अपनी ग्रोसरी लिस्ट बना कर निकलें। घर से निकलने से पहले ऑलवेज मेक अ लिस्ट। चंद मिनट पहले अपनी पेंट्री, किचन और फ्रिज ज़रूर चेक करके निकलें। इससे ये होगा कि एग्जैक्टली जिस चीज़ की आपको अशद ज़रूरत होगी, ग्रॉसरी लिस्ट में सिर्फ वही चीज़ें आप लिखेंगे। न सिर्फ ये आपका टाइम बचाएंगी, बल्कि आपको एक्स्ट्रा चीज़ें ख़रीदने से भी रोकेंगे और इससे आपकी जो है वो बचत भी होगी और आपके पैसे बच जाएंगे। क्योंकि सुपर स्टोर्स में हर चीज़ होती है और दिल चाह रहा होता है कि हर चीज़ बंदा ख़रीदे, लेकिन जब आप अपनी लिस्ट लेंगे और लिस्ट बनाकर निकलेंगे तो आप इसी पर स्टक रहेंगे और जिस चीज़ की आपको अशद ज़रूरत होगी, जो आपके ग्रॉसरी लिस्ट में शामिल होगी, आप वही लेंगे। कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो आप नहीं लेंगे। टिप नंबर 2, जाने से पहले अपना वीकली मील प्लान ज़रूर करें। सबसे पहले एक हफ़्ते का मील प्लान लाजमी बनाएं ताकि आपको आइडिया हो कि आपने क्या क्या चीज़ें लाजमी परचेज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कड़ी बनानी है, कड़ी पकौड़ा बनाने का आपका दिल कर रहा है, तो मील में उसको लाजमी शामिल करें। अब ज़ाहिर है उसके लिए आपने जो चीज़ें लेनी होंगी वो भी आप इसमें ऐड करेंगे। जैसे बेसन लाजमी ऐड करना है, इससे आपकी मील प्रेप भी आसान होगी और आप अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग अपनी शॉपिंग भी करेंगे और आपका वीकली जो मील प्लान है वो भी इजीली हो जाएगा। अगर कोफ्ता बनाना है तो उसके लिए आपने सामान लेना है, जैसे चिकन का कीमा या बीफ का बनाते हैं तो वो भी आप आसानी से इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी ये होता है कि सुपर स्टोर में हम जाते ही बहुत सारी चीज़ें देख के हमारा दिल जो ललचाता है ना, फिर उस पर भी हमें कंट्रोल रहता है। हम अपनी लिस्ट पे स्टक रहते हैं और अपना जो मील प्रेप होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ों को बाय करते हैं। तो ये एक बचत के लिए बहुत ही अच्छी टिप है। टिप नंबर 3 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेवर शॉप व्हेन यू आर हंग्री। शॉपिंग ऑन एन एम्प्टी स्टमक मेक यू पिक अप स्नैकिंग यू डोंट नीड। गैर ज़रूरी स्नैकिंग से आप बच जाएंगे। आपका पेट भरा होगा, वरना आप फ्रोज़न फूड जो है वो आपका दिल ललचाएगा और आप जल्दी जल्दी में ये उठा लेंगे ताकि घर जाके मैं जल्दी से इनको बना लूँ। इस तरह आप अपनी कैलोरीज भी जो है वो ज़्यादा करेंगे और आपका जो है बजट भी आउट हो जाएगा। जब आप खा पी के घर से पेट भरे घर से निकलेंगे तो आपके पैसे भी बचेंगे और आपकी कैलोरीज भी जो है वो बच जाएंगी। टिप नंबर 4, अब यहाँ पे मैं शॉपिंग करके आ गई थी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या चीज़ें ली हैं। मैंने वही चीज़ें ली हैं जो मोस्टली हम घरों में यूज़ करते हैं, जैसे दालें, सब्जी दालें वगैरह और जो ऑयल वगैरह, यही चीज़ें ली हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसलिए आपने हमेशा अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। टिप नंबर 4, बाय इन बल्क। दाल, चावल, आटा, शुगर, ये चीज़ें जो है आप होलसेल से अच्छे और मुनासिब रेट्स पर अगर ले सकते हैं तो ऐसी मार्केट विज़िट करें जहाँ से ये चीज़ें आपको सस्ती मिलें और बल्क में आप लें, ताकि आपको वहाँ से बल्क में जब आप चीज़ लेते हैं तो आपको सस्ती मिलती है और आपकी ज़्यादा टाइम चल भी जाती है। लेकिन आप इसको ओवर स्टॉक भी ना करें कि चीज़ें आपकी ख़राब हो जाए और आपका बजट भी आउट हो जाए। बस उतनी लें कि आपकी 1 से 1.5 महीना या 2 महीने तक आपकी चीज़ें चल जाएँ। ऐसा ना हो कि पड़ी पड़ी चीज़ें भी आपकी ख़राब हो जाएं और इनकी एक्सपायरी भी हो जाए और आपको पता भी ना चले और चीज़ें ख़राब होती जाए, और इस तरीके से आपका बजट भी आउट होगा और चीज़ों का वेस्ट भी अलग होगा। तो इसलिए आपने सोच समझकर ऐसी मार्केट लाजमी विज़िट करें जहां से आप बल्क में ले सकते हैं, बजाय इसकी कि सुपर मार्केट वगैरह का आप विज़िट करें। टिप नंबर 5 है कंपेयर प्राइस एंड डिस्काउंट। अक्सर सुपर स्टोर्स वगैरह में वीकली डील्स वगैरह कुछ लगाते हैं या डिस्काउंट देते हैं, तो इनसे ज़रूर फ़ायदा उठाएं और ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर से ज़रूर कंपेयर करें कि आया ये जो इनकी प्राइसेस हैं इसमें कुछ डिफरेंस है या नहीं है। जाने से पहले एक बार ज़रूर चेक किया करें, इससे आपको कीमतों का भी अच्छे से आइडिया होगा और आप अपनी जो है ग्रोसरी भी अच्छे से और सस्ते दामों पे कर सकते हैं। टिप नंबर 6, चूज़ स्टोर एंड ब्रांड्स। ब्रांड के चक्कर में पड़ के आप अपना बजट बिल्कुल ख़राब ना करें। चेक किया करें कि लोकल मार्केट में रेट क्या है, कहाँ से आपको सस्ती ग्रोसरी मिल सकती है, जहाँ से आप कंफर्टेबल होकर इजीली आप अपनी ग्रोसरी कर सकते हैं, जहाँ से आपको कुछ बचत हो सके। एक बार ज़रूर ऐसा करके जाएं, मेरी गारंटी आप ज़रूर अपनी बचत करेंगी और अपने पैसे बचाएंगी और अपनी ग्रोसरी जो है वो ईजिली करेंगी। अब क्योंकि हमें जो है वो रेसिपीज़ बनानी होती हैं, तो इसके लिए मुझे ज़्यादा मसाले वगैरह चाहिए थे, तो मैंने सारे लिए थे। अब ये आगे जो कुछ रेसिपीज़ बनाऊँगी तो मैं उसमें भी यूज़ करूँगी, तो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। टिप नंबर 7 है एक्सपायरी डेट्स लाजमी देखा करें। एक्सपायरी डेट चेक किया करें, ये स्पेशली
कैन्स में और डेयरी आइटम्स में फ्रोज़न आइटम की जो एक्सपायरी होती है वो बिल्कुल थोड़ी सी होती है, तो उसको आप लाजमी चेक किया करें। और अक्सर सुपर स्टोर्स वगैरह में जिनकी एक्सपायरी कम होती है वो चीज़ें आगे होती है, तो आपने जो पीछे आप स्टॉक पड़ा होता है उसमें से चीज़ें उठाया करें। ये छोटी सी एक आदत है जो आपके पैसे भी बचाएगी और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि अगर आप कोई एक्सपायरी चीज़ उठा लेंगे तो आपके लिए वेस्ट है, चीज़ें भी आपकी ज़ाया जाएंगी और आपके पैसे भी ज़ाया होंगे। तो आपने ये अपनी हैबिट बना लेनी है। इन छोटी छोटी हैबिट से ही आप अपने पैसे बचा सकते हैं और अपनी स्टोरी जो ग्रॉसरी है इसको स्मार्टली कर सकते हैं। टिप नंबर 8, रीयूजेबल बैग्स। अक्सर सुपर स्टोर जो है वो बैग्स जो है वो वहाँ पे बाय करने पड़ते हैं, तो आप ऐसे आपके जो रीयूजेबल बैग्स हों उनको लाजमी अपने साथ लेके जाएं, ताकि आपको दोबारा से इनमें पैसे ना लगाने पड़े और आपके पास हों ईज़िली। आपकी इन चीज़ों से आपकी बचत भी हो जाती है और जो बैग्स हैं वो दोबारा किसी और काम में भी आ जाते हैं और ये हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। टिप नंबर 9, स्टक टू योर बजट। हमेशा अपने बजट पर स्टक रहना सीखें। जाने से पहले अपने पास उतना ही अमाउंट लेकर जाएं जिसकी आपको अशद ज़रूरत है, क्योंकि इससे आप कोशिश करेंगे कि अपनी जो है लिमिट में रहकर शॉपिंग करेंगे, ग्रॉसरी करेंगे, ताकि आपके ज़्यादा पैसे खर्च ना हो। ये आपको फाइनेंशियली डिसिप्लिन भी सिखाएगा और आपको अपनी तरजीहात पर फोकस कराना भी सिखाएगा। अब यहाँ पे कुछ वॉशिंग वगैरह की जो चीज़ें थी वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये जो मैंने इतनी सारी ग्रॉसरी की थी तो वो मुझे कम से कम महीना नहीं बल्कि ये इससे ज़्यादा मुझे चल जाती है। कम से कम ये स्पाइसेस वगैरह और दालें वगैरह जो है मुझे ये 1.5 महीने तक चल जाती हैं। जब 3 से 4 महीने में मैं लाजमी इस तरीके से ग्रॉसरी करती हूँ तो फिर ये मेरी चीज़ें बच भी जाती हैं और अगली जो ग्रॉसरी होती है फिर वो मेरी कम होती है। टिप नंबर 10 जो है, ऑर्गेनाइज योर रिसेप्ट्स एंड ट्रैक स्पेंडिंग। हमेशा अपने जो बिल्स हैं, ग्रॉसरी बिल्स, वो संभाल कर रखें। इससे ये होगा कि अगले माह के जो बिल्स होंगे फिर इनके साथ आप कंपेयर करें कि आपने कितना जो है वो ज़्यादा या कम जो है स्पेंड किया। इस तरह आप चीज़ों की प्राइसेस का भी आपको ठीक से आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से आपको सस्ती ग्रॉसरी मिलती है और कहाँ से आपकी जो है बचत हो जाती है और कितने में क्या चीज़ आपको पड़ती है। तो ये बहुत ही आपकी सेविंग में भी इजाफा करेंगी ये चीज़ें और आपकी जो है ग्रॉसरी भी ऑर्गेनाइज्ड होगी और जो है स्मार्टली आप अपनी ग्रॉसरी भी कर सकते हैं। तो हमेशा इनको कंपेयर करें और बिल्स को जो है संभाल के रखें। इससे नेक्स्ट टाइम जो आपकी ग्रॉसरी होगी वो इजीली हो जाएगी। आई होप कि ये सारी टिप्स आपको जो है नेक्स्ट आपकी ग्रॉसरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी कि किस तरीके से आपने अपनी ग्रॉसरी में अपनी सेविंग करनी है, अपना टाइम भी बचाना है और अपनी जो है वो बचत भी करनी है। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिनको अगर हम अप्लाई करें तो ना सिर्फ आपकी हमारी ग्रॉसरी इजीली हो जाती है बल्कि सस्ती और स्ट्रेस फ्री भी हमारी ग्रॉसरी हो जाती है। वरना एक ये ग्रॉसरी जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला काम भी होता है और बहुत ज़्यादा खुशी का भी होता है। चीज़ों को एक साथ मैनेज करना और इनको फिर दोबारा से प्रिपेयर करके रखना भी बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होता है। तो प्लान स्मार्ट बाय स्मार्ट, इसका पार्ट 2 जो है कि ग्रॉसरी को हमने कैसे ऑर्गेनाइज करना है, किस तरीके से हमने चीज़ों को संभाल के रखना है, नॉन मॉड्यूलर किचन में किस तरीके से हम अपनी ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पार्ट 2 में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी तो यहाँ पे मैंने वीडियो को एंड कर दिया है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरीके की और नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।